Good morning, students. Good morning. Today we will discuss about some questions related to हेरोन्स फार्मूला और ये थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनका एरिया आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो एरिया पढ़ेंगे हम ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ट्रेपेजियम कई टाइप के होते हैं हमारे पास। ट्रेपेजियम एक लो लेवल का होता है, एक हाई लेवल का, ये समझ लो आप। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझो तो लो लेवल का कैसे है, अगर उसमें कुछ भी हमें हल्का सा ऐसी चीज़ दे दे जिससे वो एरिया निकालना थोड़ा इजी हो जाए तो वो लो लेवल का हो जाएगा। अदरवाइज़ एक ही मेथड है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का, वो भी बताऊंगा आपको। तो उससे पहले मैंने उसी के लिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, पेज नंबर 12.8 पे आर डी शर्मा से। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुज साइड्स आर 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल। क्या बोला है कि 4 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल होता भी 4 साइड्स का ही है। तो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स गिवन है, और एक कंडीशन हो रही है कि पहली 2 साइड्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। यानी 9 और 40 मीटर की जो साइड्स है हमारी, तो उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री है, ठीक है। बाकी 2 का कुछ नहीं पता, वो कैसी भी हो सकती है कहीं पे भी। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ और पहले एक 2 लाइन ऐसी बना लो 40 और 9 की, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ एक ये मैंने बना ली 40 मीटर की। यहाँ से एक 90 डिग्री बनाते हुए एक 9 एंगल की बना लेता हूँ, 9 एंगल की। आप किसी भी तरीके से फिगर बना सकते हैं। 9 मीटर, ये मैंने 9 मीटर की बना ली। यहाँ पे हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। चलिए अब बाकी बची 28 और 15। तो 28 और 15 ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं 28 उठा लूँ और 15 ऊपर उठा लूँ। ये यहाँ से 15 की ले लो एक 15, और यहाँ से 28 ले लेता हूँ। इस तरह से हो जाएगा, ये 28 मीटर हो जाएगा और ये 15 मीटर हो जाएगा। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, नेमिंग आप किस तरह भी कर सकते हो, ए बी सी डी, किस तरह की भी आप नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो 90 डिग्री देने का पर्पज़ क्या है इनका, जो 90 डिग्री एंगल दिया, इससे थोड़ा सा हमारा ये क्वेश्चन है जो क्वाड्रिलेटरल का, ये थोड़ा सा इजी हो गया। क्यों हो गया कि अगर मैं ए सी को ज्वाइन कराता हूँ, यहाँ से ए सी को अगर मैं ज्वाइन कराता हूँ तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बहुत ईजी होता है, पहली बात तो निकालना। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ होगी कि हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल से हमने डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करके हमें फ़ायदा ये हुआ कि ए बी सी जो बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसमें ए सी जो है हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस हम विद द हेल्प ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर वी कैन फाइंड। तो ये आपको फाइंड करनी है ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने पहले भी बहुत बार किया है कि बेस और परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो हम हाइपोटेनियस का बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। निकल जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके, ठीक है ना। इस तरह से निकल जाएगा, और जो ए सी निकल के आएगा वो आएगा 41। मैंने निकाल रखा था पहले ही, मुझे पता है। तो 41 आएगा ए सी। अब आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, तीनों साइड्स पता है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। और ए सी डी ट्रायंगल का एरिया की तीनों साइड्स पता है, तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला हम ये निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इसकी फ़िगर अच्छे से बना रखी है पहले ही। तो ये फिगर मैंने पहले से बना रखी 15, 28 ए बी सी डी, इस तरह से मैंने नेमिंग कर ली। तो लिख देंगे सिंस, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी है हमारा 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये 1681 आएगा सॉल्व करके। और ए सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 41 मीटर, ठीक है, 41 मीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ए बी इंटू हाइट बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी दैट इज 9 इंटू 40 इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया निकाल दिया ए बी सी का, और इसी तरीके से आप लोग एरिया निकाल दोगे ए सी डी का एरिया, ठीक है। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल के एरिया के लिए ए इजकल टू मान लेंगे हम 15 मीटर, बी इजकल टू मान लेना 28 मीटर, और सी इजकल टू मान लेना 41 मीटर। ये वाला 41 आया था, ये वाला यहाँ पे 41 आया था, ठीक है। तो एस जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर हमारा 15 + 28 + 41/2। तो सॉल्व करके जो आएगा 42 आ जाएगा, कितना 42 मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इजकल टू वो हेरोन फॉर्म लगा देंगे पूरा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस 15 42 माइनस 28 और 42 माइनस 41। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके 126 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 126 मीटर स्क्वायर, पहले 180 आया था, अब आ गया 126। अब लिख दोगे नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा हमारा 180 प्लस यह आया हमारा 126, तो 306 मीटर स्क्वायर कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा अगर 90 गिवन है। तो ये क्वेश्चन इजी कर दिया था इसने एंगल देने के बाद, तो इसलिए दिया था ताकि हम हाइपोटेनस निकाल लें और तीसरी साइड इसकी निकल जाए। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ a trapezium whose parallel sides are 25 cm and 10 cm and नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो जो पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम में, दो साइड पैरेलल होती है, तो दो साइड्स हैं, एक 10 है एक 25 है। तो मैं साइड मान लेता हूँ, एक 10 मान ली और एक मान ली मैंने 25, ठीक है। ये 10 है और ये 25 है, इसलिए लंबी ली है मैंने थोड़ी सी, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड्स एक 14 है, ये 40 ले लेता हूँ, थोड़ी लंबी सी हो गई, और ये 30 लेता हूँ, थोड़ी शॉर्ट है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एरिया निकालो इसका ए बी सी डी, तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो दो पार्ट्स में डिवाइड ऐसे नहीं होगा कि हम डायगोनल्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर मैं डायगोनल्स ज्वाइन कर लेता हूँ सपोज दैट, तो डायगोनल्स ज्वाइन करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कहीं भी नहीं बनना जिससे कि ए सी निकल जाए, क्योंकि ए सी जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका एरिया फाइंड करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरे तरीके से करेंगे, तो ये ए सी या बी डी हम ज्वाइन करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो हम इसका यानी जब भी किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो उस ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम किस तरह से, अब देखो डी सी तो ए बी के पैरेलल है ही, बी सी के पैरेलल लाइन खींच लो एक, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे इस तरह से खींच लो, इसका नाम रख लो डी, और ये तो 25 है पूरा डी ई रख लेते हैं, ठीक है। डी हमने इस तरह से डी से एक लाइन खींची, तो डी ई जो है सी बी के पैरेलल हो, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इक्वल भी होगी पैरेलल भी होगी, और ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी, ठीक है। अभी कम्प्लीटली जो है 25 सेंटीमीटर थी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जब 25 थी, अब ये 10 है तो ये भी कितनी बचेगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी 25 माइनस 10 कितनी बचेगी 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बचेगी। अब सी डी कितनी थी 13, तो डी ई भी आ जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर। आई समझ में बात। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे निकालनी इस ट्रेपेजियम की हाइट, और हाइट क्यों निकालनी है, क्योंकि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो हाइट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी,
तो हाइट में ये लेता हूँ, ये डी पॉइंट से हाइट लेता हूँ। हाइट भी वहीं से लेनी है जहाँ से आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो डी, तो वहीं से ही हमें हाइट लेनी है, ठीक है। तो इसको एफ बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब डी सी, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है ई बी सी डी, इसका तो एरिया निकालना बहुत ईजी है। अब बात करते हैं ई ए ई डी की। ये पूरा पहले ही आपको सार बता रहा हूँ पूरे क्वेश्चन का, एक बायोडाटा बता दिया पूरा प्लानिंग किस तरह से करनी है पूरे क्वेश्चन की। तो ट्राइंगल बन रहा है ए ई डी, देखो यहाँ से ए ई डी ट्राइंगल बन रहा है। ए ई डी ट्राइंगल की तीनों साइड बताइए, 14 है, ये 13 है और ये 15 है। तो तीनों साइड से इसका एरिया आप लोग निकाल दोगे। बहुत इजी है एरिया निकालना, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा। और इसी का एरिया दूसरे तरीके से निकाल लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट करके, 1/2 बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकल जाएगा। तो उस दोनों एरिया को आपस में इक्वल रखोगे तो ये हाइट निकल जाएगी। और जैसे ही हाइट निकली पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है। तो ये मैंने फिगर पूरी अच्छे से बना रखी है, ये वाली ये बना दी मैंने फिगर। तो थोड़ी सी इसमें अलग है, अलग क्या करा इसमें, डी सी से लिया मैंने डी ए के पैरेलल सी ई, ठीक है। डी सी से सी ई के पैरेलल मैंने लिए डी ए, ठीक है। तो बात तो एक ही है। तो ट्रायंगल बन रहा है सी ई बी, तो जो ट्रायंगल मेरा लेफ्ट में बन रहा था राइट में बन रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिगर है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे ड्रॉ सी ई सच दैट सी ई इज पैरेलल टू डी ए, ठीक है। सी ई सच दैट टू डी ए, देन ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which CE is equal to AD is equal to 13 मीटर, यानी कि 13 है हमारी, एंड AE is equal to DC is equal to 10 मीटर, ठीक है। ये 10 है हमारी, ठीक है, 10 यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखोगे नाउ ई बी निकालनी है, ई बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ई, ए बी में से ए ई माइनस कर देंगे तो ई बी निकल जाएगी। तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 निकल जाएगा। ये आ जाएगी हमारी 15 पूरी ई से लेके बी तक 15, ठीक है। चलिए नाउ लेट सी एल इज द perpendicular height of triangle CEB, CEB की perpendicular height है। then area of triangle CEB is equal to 1/2 into base EB into height CL, ठीक है। CL हाइट हो गई और CEB बेस हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। ऑल्सो लेट A इज इक्वल टू, ऑल्सो इन ट्राइंगल लिखेंगे, ऑल्सो इन ट्राइंगल CEB लेट A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15, ठीक है। इससे क्या निकल गया हमारा, ऐसे निकल गया, ऐसे आ जाएगा हमारा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज़ 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 दैट इज़ 28। कितना, 28, यानी कि ये आ गया हमारा ऐसे इक्वल टू आ गया हमारा 28। और 28 नहीं आएगा तो 13 14 15 14 42 हाफ 21, कितना आएगा, 21 आएगा ये, 21। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB इज इक्वल टू अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये लाइन मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, देन एरिया ऑफ इक्वेशन 1 वाली, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये बीच में, ये समझना, ये बीच में लाइन है इसकी, ये बाद की लाइन है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग की लाइन है, फॉर्मूले के बाद की लाइन ये है, इजिकल टू अंडर रूट 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ठीक है, इजिकल टू अंडर रूट 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। सॉल्व करके जो एरिया आएगा वो आएगा 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख देंगे बाय 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1/2 EB इंटू CL इज इक्वल टू 84, ये रख देंगे और यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, EL निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी, यानी कि 1/2 EB कितनी है हमारी, E से लेके B तक की डिस्टेंस है हमारी 15, CL हमें फाइंड करनी है 84 और CL इजकल टू आ जाएगा हमारा 84 इंटू 2/15, ठीक है। चलिए इसको ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सॉल्व करेंगे एक साथ। ये CL आ गई, ठीक है। नाउ एरिया निकालना ट्रेपीजियम का, नाउ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AB प्लस CD इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी CL, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 AB कितनी हमारी 10, CD सॉरी AB है हमारी 25 और CB है 10, चलो एक ही बात है, उल्टा लिख दिया, इंटू CL हमारा 84 इंटू 2/15, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था, लास्ट में सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 35 इंटू 84 इंटू 2/15, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 3 से इसको कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 28 इंटू 7, 7 इंटू 28 दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आज आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 12.2 फ्रॉम दी RD शर्मा, यानी एज अ होमवर्क एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम RD शर्मा विद एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो विद एग्जाम्पल्स आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।